हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना, इंग्लिश वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। इस चैनल पर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स मेरे शॉर्ट वीडियोस में डेली अपलोड होते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड्स मिले तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, मेरा यह प्रयास कैसा लगा। तो आज के स्टोरी का टाइटल है जर्दी एंड मिसेस जेन्स ड्रेस। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। Mrs. Jane, the farmer's wife, had finished her weekly washing and hung out all the clothes to dry. क्या मतलब हुआ? Mrs. Jane, the farmer's wife, किसान की पत्नी Mrs. Jane had finished her weekly washing. उसने अपने साप्ताहिक धुलाई पूरी की थी एंड हंग आउट ऑल द क्लॉथ्स टू ड्राई, और बाहर सारे कपड़े सुखाने के लिए लटका दिए थे। हंग आउट यानी कि बाहर लटकाना, ड्राई का अर्थ होता है सुखाना। जर्दी द गोट वॉज ग्रेजिंग इन द मीडो नियर बाई। जर्दी जो कि एक बकरी थी, वॉज ग्रेजिंग वह चर रही थी, इन द मीडो यानी कि घास के मैदान में, नियर बाय यानी पास के। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि जर्दी एक बकरी वह पास के घास के मैदान में चर रही थी। द जेंटल ब्रीज ब्लू ओवर द मीडो एंड जर्दी सॉ द शैडोज ऑफ द लॉन्ग ग्रासेस मूव। फिर क्या हुआ? सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। जेंटल का अर्थ होता है कोमल, ब्रीज यानी कि हवा, ओवर का अर्थ होता है ऊपर, एंड शैडोज यानी कि परछाइयाँ, लॉन्ग यानी लंबी, ग्रासेस यानी घासें, मूव का मतलब होता है हिलना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक कोमल हवा घास के मैदान के ऊपर से बही एंड जर्दी सॉ द शैडोज, और जर्दी ने परछाइयाँ देखी। किसकी परछाइयाँ देखी? ऑफ द लॉन्ग ग्रासेस मूव यानी लंबी घासों के हिलने की परछाइयाँ देखी। ही च्यूड द ग्रास हैप्पीली एंड लुक्ड अराउंड। उसने घास को बिल्कुल खुशी से चबाया और चारों तरफ देखा। क्या देखा? द क्लॉथ्स fluttered in the breeze and he was fascinated with a lovely green dress. फिर क्या हुआ? fluttered का अर्थ होता है लहराना and fascinated का अर्थ होता है मोहित होना या मुग्ध होना, lovely यानी कि प्यारा, green dress यानी कि हरा कपड़ा। फिर क्या हुआ कि द क्लॉथ्स फ्लटर्ड इन द ब्रीज यानी कि कपड़े ब्रीज में यानी हवा में लहराए, एंड ही वॉज फैसिनेटेड विथ अ लवली ग्रीन ड्रेस, और वह एक प्यारे से हरे कपड़े पर मोहित हो गया। दैट लुक्स लाइक लूसियस ग्रास एंड लीव्स थाउट जर्दी। जर्दी ने फिर क्या सोचा? जर्दी ने सोचा कि दैट लुक्स लाइक अ ल्यूसियस ग्रास यानी कि वह बिल्कुल स्वादिष्ट घास की तरह प्रतीत हो रहा था, एंड लीव्स और पत्तों की तरह, थाउट जर्दी ये जर्दी ने सोचा। ही मेड हिज वे टू द क्लॉथ्स लाइन एंड टुक अ बाइट आउट ऑफ द ड्रेस। फिर क्या हुआ कि उसने कपड़े की कतारों की ओर अपना रास्ता बनाया, एंड टुक अ बाइट आउट ऑफ द ड्रेस, और
कपड़े से एक बाइट यानी एक बार काट लिया। इट स्मेल्स डिलीशियस ही थाउट। फिर उसने सोचा कि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। टुडेज मील विल बी ग्रेट, यानी कि आज का भोजन बढ़िया होगा। जस्ट देन, और तभी मिसेस जैन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सीइंग हर ड्रेस डिसअपियरिंग शी रैन आउट स्क्रीमिंग। फिर क्या हुआ कि तभी जब वह बकरा कपड़े खा रहा था, हरे कपड़े खा रहा था, तभी मिसेस जैन ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और क्या देखा कि उसका जो कपड़ा था वह गायब हो रहा था और वह भागती हुई चिल्लाते हुए बाहर आई। यू स्टूपिड गोट, यू हैव ईटन माई बेस्ट ड्रेस। फिर उसने क्या कहा कि तुम बेवकूफ़ बकरी, तुमने मेरे सबसे अच्छी ड्रेस खा ली। सडनली जर्दी felt a hard whack and ran as Mrs. Jane chased him with a stick. फिर क्या हुआ कि अचानक जर्दी ने यह एहसास किया, उसे यह महसूस हुआ कि ज़ोरदार झटका उसे लगा और वह वहाँ से भागी, जबकि मिसेस जैन ने उसे एक छड़ी से उसका पीछा किया। What an end to a hearty meal, he thought. उसने सोचा, क्या सोचा कि हार्दिक भोजन का क्या अंत हुआ। So this was the story. आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। Till then, take care and bye bye.